भक्त जो हैं भगवान के संरक्षण में रहते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, ऐसी कथाएं हैं, भगवान के प्रति किसने अपराध किया, भगवान ने क्षमा कर दिया, पर अगर उनके भक्त के प्रति अपराध हुआ तो भगवान क्षमा नहीं करते हैं। तो बड़ा सतर्क रहना है। दूसरा नाम अपराध, शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। अब देखो, शिव ब्रह्मादि, शिव जी तो बहुत बड़े हैं, ब्रह्मा जी का भी पद बड़ा है, उनको भगवान कृष्ण के बराबर समझना ये भी नाम अपराध है, दूसरा नाम अपराध है। कई लोग कहते सभी एक हैं, सभी एक नहीं है। तीसरा नाम अपराध, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। देखो, अल्टीमेट समर्पण तो कृष्ण के चरणों में है, लेकिन कृष्ण के चरणों में समर्पण करने से पहले गुरु के प्रति समर्पण करना है। ऐसा भगवान खुद कह रहे हैं गीता में, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शनम। गुरु के पास जाओ और भगवान सिखा रहे हैं, बड़ी विनम्रता से उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो। अगर फिर कोई शंका हो तो उनसे हाथ जोड़ के कहो, गुरुदेव ये शंका है, उसका समाधान। चौथा नाम अपराध, श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध, हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध, हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। सातवां नाम अपराध, नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध, वेद शास्त्र में बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध, अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। दसम नाम अपराध, कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना। और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। याद रखो, ये हम अपराध रोज करते हैं, है सब नश्वरियाँ, लेकिन मेरा मन फंसा है संसार में ही, मोह ही तू मैं संसार से। इस अपराध से बचना कुछ भी हमारा नहीं। ये जो मोह माया की फांस है ना, मोह माया की रज्जू को भक्ति रूपी तलवार से काटना है। छठा नाम अपराध, हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। सातवां नाम अपराध, नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध, वेद शास्त्र में बताए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। हरे कृष्णा नौवां नाम अपराध, अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। दसम नाम अपराध, कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना। और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, याद रखो, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है। एक बड़ी समस्या क्या हमारे समाज में है, हम अशुद्ध है ना, शुद्धि नहीं है, मन हमारे मलिन है, विषय वासना है, काम से क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये दोष बड़ा जल्दी आ जाता है। क्या दोष है कि हम भगवान की निष्काम सेवा नहीं करते। अगर जीवन का उद्देश्य तो भगवान को पाना है, उनका प्रेम पाना है, उनकी सेवा निष्काम, कोई कामना नहीं। जो मिला है स्वयं मिले, वही उसी में प्रसन्न रहना। ये नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे को। जैसे वो शब्द हैं
मेरे पीछे बोलो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार। बस कुछ नहीं चाहिए भौतिक। देखो कई भक्त ऐसे हुए हैं जिन्हें प्रभु प्रेम मिला, संसार की किसी वस्तु से उनका मोह नहीं था। एक वक्त मुझे संत नामदेव जी की एक बात मुझे ध्यान में आई। संत नामदेव महाराष्ट्र में हुए, बहुत पहुंचे संत थे। क्या हुआ कि पता लगा मुसलमानों का राज था, जो मुसलमान बादशाह था उसको खबर मिली कि बहुत बड़ा संत है। उनको बुलाया नामदेव जी को, तो उनके सामने गाय मार दी, इसको जिंदा कर, नहीं तो तेरे को मार देंगे। चमत्कार देखना था। नामदेव जी ने प्रार्थना की, गाय जिंदा हो गई। गाय जब जिंदा हो गई तो अभी दिमाग हिल गया राजा का, भी मुसलमान राजा का दिमाग हिल गया। उसने एक बहुत कीमती पलंग दिया उनको, अनमोल हीरे जवाहरात लगे हुए शाही दरबार से। कहा ये ले लो। कहे क्या करना? नहीं, मैं अपने आदमी भेज देता हूँ आपके साथ, ये आप ले लो। तो दो आदमी साथ में, एक ने उठा के रखा पलंग, दो रक्षा के लिए जा रहे, बड़ा कीमती पलंग है। नदी के किनारे जब नामदेव जी पहुँचे, बस पलंग को फेंक दो नदी में। नदी में फेंक दिया उसको, फेंक दिया तो वो लोग चले गए वापस। जाके राजा को कहा, ऐसा किया उसने, तो बुलाओ उसको मेरे पास। नामदेव जी को फिर बुलाया। अभी ये कैसे कहीं चमत्कार तो देख चुका था वो कहता है कि वो पलंग मुझे जरा दिखाओ, मैं उसी किस्म का एक और बनाना चाहता हूँ। पता लग गया था कि वो नदी में फेंक दिया। तो नामदेव जी ने कहा चलो मेरे साथ। चल पड़ा। नदी के किनारे गए तो एक दो कई पलंग निकाली। कितने चाहिए आपको? और चमत्कार। संतों को किसी चीज, जो सच्चे संत हैं वो केवल भगवान से प्रेम करते हैं। संसार की कितनी कीमती चीज है उसकी कोई वैल्यू उनके लिए नहीं है। तो हम लोगों को ये सीखना है जीवन काल में, क्योंकि ये जीवन अनित्य है, नित्य नहीं है, अनित्य है, थोड़े समय के लिए है। तो इस जीवन में हमने अपने आप को योग्य बनाना है कि अंत में अंते नारायण स्मृति हो सके, अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ सके। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो अंत में नाम तब आएगा जब जीवन काल में निष्काम भाव से हम भगवान की सेवा करेंगे और नाम जपेंगे। नाम तो बहुत लोग जपते हैं लेकिन निष्काम भाव नहीं है। नाम खूब जपें, कोई कामना नहीं, एक ही कामना, हे कृष्ण मुझे आपके चरणों का प्रेम चाहिए, मुझे आपकी सेवा चाहिए। सेवा जीव का धर्म है। मुझे आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए आतुर हो जाना है अगर धाम में जाना है तो। बहुत से लोग हैं जैसे कि पंडित अभी शिष्य नहीं बना था, बाद में बना, उधमपुर की बात है। तो शिष्य पंडित को कहा, मैं पंडित जी धाम में जाना है। कैसे नहीं जाना? कहा से? बस उसने हाथ ढीले छोड़ दिए। नहीं, हम मन में शुद्धि नहीं है ना। पंडित को बोला मैंने, उसको फिर उसने दीक्षा ली हमसे। मैंने कहा पंडित अभी छोड़ मोह माया। कहते 3-4 महीने और ठहर जाओ, मैंने आंखों का ऑपरेशन कराया है। मैंने ऑपरेशन कराया, कोई बात नहीं।
मैंने कहा फुल टाइम भक्ति में आओ तुम। कहाँ तो है प्रयास कर। ये मोह माया इतनी प्रबल है, बार बार जीव उसी में जा रहा है। अपने कल्याण के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए मोह माया का त्याग करना है। बाद में थोड़ी कुछ और चर्चा करेंगे। आज 22 तारीख है और शनिवार है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। और आज के दिन पंच तत्व जो हैं उनमें श्रीवास ठाकुर, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा, श्रीवास ठाकुर आज के दिन प्रकट हुए थे। चैतन्य लीला में श्रीवास ठाकुर जो हैं वो नारद जी के अवतार हैं। तो ये पंच तत्व आए हैं। कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण, नित्यानंद बलराम जो भगवान के पहले विस्तार हैं, अद्वैताचार्य उनके अवतार महाविष्णु, गदाधर परा प्रकृति राधा रानी, श्रीवास नारद जी, ये सब मिलकर के कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए आए हैं। 500 साल पहले ये लोग प्रकट हुए थे। तो 500 साल पहले ही महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी की थी। कहा था पृथ्वी त्यज यत्रा नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। 500 साल पहले कहा था, आज हो रहा है। तो हम लोगों ने बड़ा अच्छा बनना है, क्योंकि जो संसारी लोग हैं, मोह माया में जो फंसे हुए लोग हैं, वो क्रिटिक बड़े होते हैं, आलोचना करने वाले बड़े होते हैं। तो हमें अच्छा बनना है, सहनशील बनना है। महाप्रभु ने एक सहनशीलता का उदाहरण दिया। चैतन्य महाप्रभु हैं कृष्ण भक्त के रूप में हैं। भगवान दक्षिण भारत में थे, भगवान है वो, जहाँ जाते दुनिया पीछे चल पड़ती उनके। एक तीर्थराम नाम का ब्राह्मण था। उसने देखा भाई दुनिया बाबा के पीछे जा रही है। जैसे उस बेचारे का विचार अच्छा नहीं था वो तीर्थराम का, आके कहता है भगवान को, तू इंद्रजाली है, तू जादू टूना करके लोगों को पीछे चला। ऐसे भी है ना कि लोगों में के प्रवचन में बड़ी भीड़ होती है, कोई मंत्र सम्मोहिनी विद्या, जैसे 2 तो पड़े हैं जेल में, एक के 3 करोड़ चेले हैं, एक के 4 करोड़। एक ये थोड़ा लोग इनके आकर्षित हो, कुछ सम्मोहिनी विद्याएँ थी इस्तेमाल करके लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। लोगों को समझ है नहीं, बेचारे लोग जाल में फंस जाते हैं। तो हमें शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति करनी है, भगवान को पाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। भगवान को पाने के लिए ये शुभ अवसर सभी के लिए है, कोई भेदभाव नहीं है इसमें, सबके लिए है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, गोरा, काला, अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, सबके लिए। भगवान ने तो ये भी सिद्ध कर दिया, पशु पक्षियों का भी उद्धार कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो महाप्रभु ने सहनशीलता दिखाई। इस तीर्थराम ब्राह्मण भगवान पीछे चल रहे हैं। देखो, जब तक हमारी अंतरात्मा शुद्ध नहीं है ना, भगवान भी सामने खड़े हो जाएंगे, हम नहीं पहचान पाएंगे। जैसे उदाहरण दुर्योधन का। दुर्योधन कृष्ण को मारना चाहता है, अर्जुन कृष्ण का भक्त है। बड़े प्रयास किए दुर्योधन ने मारने के भगवान को, भगवान को कोई नहीं मार सकता। और ऐसे दुष्ट लोग जो है वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। दुर्योधन की बड़ी दुर्गति हुई। अर्जुन बेचारे भक्तों को बड़े कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं। धोखा किया दुर्योधन ने, उसकी सारी परिवार ने वनवास कर दिया, उनको जुआ खेला शकुनी ने मिलकर और 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास।
अगर पकड़ गए एक साल में पता लग गया कहाँ हो, फिर से 12 साल। कितनी गुंडागर्दी देखो। ये भक्त बेचारे सहन करते हैं और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पांडवों ने वनवास भोगा, 12 साल बेचारे पूरे भारत में गए, जगह जगह गए, मंदिर बनाए। अज्ञातवास में भी नहीं पता लग सका कौरवों को, और फिर भी अभी वो उनका राज्य वापस देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर युद्ध करना पड़ा। युद्ध करके इन दुष्टों का संहार हुआ। दुर्योधन की पार्टी, अब देखो दुर्योधन का साथ देने वाले भी बहुत हैं। अर्जुन का साथ भगवान दे रहे हैं, और भगवान के जो सच्चे भक्त हैं वो भी अर्जुन का साथ दे रहे हैं। हमें तो कृष्ण की कृपा चाहिए, कृष्ण का साथ चाहिए। तो कृष्ण का साथ पाने के लिए निष्काम भक्ति। तो श्रीवास ठाकुर जो हैं, उनका जीवन में पढ़ता हूँ। पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा के पंचम तत्व श्रीवास पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के पूर्व अब नवद्वीप धाम में निवास करते थे। भगवान के प्राकट्य से पहले ही ये नवद्वीप में रहते थे श्रीवास ठाकुर। श्रीवास श्री कृष्ण नाम कीर्तन, श्री कृष्ण पूजा अर्चना यथा प्रतिदिन 3 बार गंगा स्नान जैसे भक्ति कृत्यों से व्याप्त अपने भ्राताओं श्री राम, श्रीनिधि तथा श्रीपति के जीवन में उनका मार्गदर्शन करते थे। तो श्रीवास जो हैं, इनके भाई थे, सभी को भक्त बना दिया। सबका मार्गदर्शन करके उनके भाइयों के नाम पड़े ना। भक्ति कृत्यों से व्याप्त अपने भ्राताओं श्री राम, श्रीनिधि तथा श्रीपति के जीवन में उनका मार्गदर्शन करते थे। ऐसे जो भक्त हो ना, पहले एक बात और भक्तों को ध्यान रखनी है, स्वार्थी नहीं बनना। कोई आपका शत्रु भी है ना, उसका भी आपने भला सोचना, तभी भगवत कृपा मिलेगी। अभी एक उदाहरण मैं आपको द्रौपदी माता का देता हूं। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, सोए हुए थे। तो इसने अश्वत्थामा ने दुर्योधन को खुश करने के लिए सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। पांचों पुत्र अपने 5 पिताओं की तरह लगते थे। सर काट के लिए आया तो दुर्योधन ने कहा, इतने आसानी से तुम पांडवों को नहीं मार। उनके सर दबाए, बच्चे थे, सबके सर पिटे के। तो दुर्योधन ने भी ये कहा था अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ब्राह्मण था, द्रोणाचार्य का पुत्र, लेकिन बड़ा दुष्ट था। और आपको पता होना चाहिए, उसको इच्छा मृत्यु का वरदान था। आज भी वो जगह जगह भटक रहा है और अपने सर को पटक रहा है और जगत में लटक रहा है। कई लोगों ने उसको देखा, अश्वत्थामा को। चिरंजीवी है अश्वत्थामा, भगवान वेद व्यास, नारद जी, और कौन, हनुमान जी महाराज और भविष्य। ये माता कह रही है कोई। तो अश्वत्थामा ब्राह्मण होता हुआ भी जघन्य पाप किया उसने। दुर्योधन का बड़ा वो भक्त था, दुर्योधन का सहयोगी था। देखो, जो दुष्ट का सहयोगी बने ना, वो दुष्ट ही होता है। हमने दुष्टों का सहयोग नहीं करना, भक्तों का सहयोग करना है। दुष्टों का हो सके तो सुधार करना है। मैं द्रौपदी की बात आपको सुना रहा था। द्रौपदी रो रही है बेचारी। अर्जुन ने कहा, मैं अभी उसको लेके आता हूँ। अर्जुन के पकड़ के ले आए, बांध कर ले आए अश्वत्थामा को। भगवान ने तो कहा मारो इसको, दुष्ट को, लेकिन
द्रौपदी क्या कहती है? कहती मेरे पुत्र मर गए तो मैं इतनी दुखी हूँ। ये मरे गुरु माता का पुत्र है। द्रोणाचार्य गुरु थे, सारी शस्त्र विद्या अर्जुन ने द्रोणाचार्य से सीखी थी। तो द्रोणाचार्य की जो पत्नी है वो दुखी हो जाएगी, इसको छोड़ दो। देखो भक्त कितने दयालु होते, 5 पुत्र मार दिए फिर भी उसको छोड़ दिया। तो अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि थी, उसको निकाल दिया। अभी लोग कहते हैं कि जिनको किसी को मिलते हैं वो यहाँ आग लगी रहती है, सब जलन होती है उसको, घी मांगता है लोगों से, घी लगाता है यहाँ पर वो अश्वत्थामा। तो भक्त बहुत दयालु। द्रौपदी स्त्री चोला है लेकिन इतनी दया में है, 5 पुत्रों को मारे, क्योंकि गुरु पत्नी रोएगी इसके लिए, हमारे सम्मान गुरु पत्नी के लिए, गुरु के लिए कितना है, उसको छोड़ दिया। जब द्रौपदी ने छोड़ दिया था, अर्जुन ने भी नहीं मारा फिर उसको, लेकिन बाद में भी वो बड़ी दुष्टताई करता रहा। तो भक्त बड़े दया में होते हैं। और याद रखो मेरे पीछे सबने बोलना है, दया धर्म का मूल है। माता वो आपकी तरफ से आवाज बड़ी कम आ रही है, संख्या बराबर बराबर ही है? नहीं, माताओं की कम है थोड़ी। माताओं सारे बोलो, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण, जब लग घट। धर्म की जड़ है दया। दया धर्म का मूल है और पाप की जड़ है अभिमान। पाप मूल अभिमान। हम लोग प्राय अभिमान से भरे पड़े हैं। अभिमानी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। हमारे एक आचार्य कहते हैं, नरोत्तम ठाकुर जो राजकुमार थे, बहुत महान वैष्णव थे, कहते अहंकार मत होइया। अहंकारी जीव पागल हो जाता है, चाहे कोई भी है। तो दया जागृत करनी है, अभिमान से बचना है। अभिमान कब आता है? जब हम शरीर के स्तर के काम करते हैं, जब शरीर को समझ रखा है भोगों में पड़े हुए हैं, खाने में, सोने में, धन संपत्ति इकट्ठी करने में, तो बस अहंकार आ जाता है। तो हमें आगे बढ़ना है भक्ति पथ पर। ये जो पंच तत्व हैं ये बहुत दया में है। श्री कृष्ण नाम कीर्तन, श्री कृष्ण पूजा अर्चन तथा प्रतिदिन 3 बार गंगा स्नान जैसे भक्ति कृत्यों से व्याप्त अपने भ्राताओं श्री राम, श्रीनिधि तथा श्रीपति के जीवन में उनका मार्गदर्शन करते थे श्रीवास ठाकुर। ऐसे हमें सीखना है। ये श्रीला अद्वैताचार्य प्रभु के संग में उन्होंने भागवत अध्ययन किया। पंचतत्व में अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, बड़े दयालु हैं। उनका नाम आया, एक बात मैं उनकी सुना दूं आपको। भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण है लेकिन भक्त के रूप में है। तो जब छोटे थे भगवान, छोटे बाल काल में, तो श्रीवास ठाकुर के घर में आके कीर्तन करते थे, जो नारद जी के अवतार हैं। तो एक दिन भगवान जो हैं अपने भाव में आ गए। कृष्ण तो हैं ही, वो आगे विष्णु के सिंहासन में जाके बैठ के कृष्ण बन गए और कहा मेरा अभिषेक करो। सब भागने लगे, श्रीवास ठाकुर भागने इधर उधर। ये निमाई जो है ये कृष्ण है। तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं जाओ
जल्दी से सच्ची माता को बुलाओ। सच्ची माता हमें कहती थी कि हम उसके पुत्र को नचाते हैं, वो आके देखे हम उसको नचाते हैं जब वो हमें नचाता है। सच्ची माता को भी लाया गया, सब लोग भाई भगवान के कृष्ण रूप में दर्शन दे रहे हैं सबको। सच्ची माता आई तो उन्होंने देखा मेरा पुत्र कृष्ण है, दंडवत की। माताओं के लिए दंडवत नहीं है, पर वर्णन आता है सच्ची माता ने दंडवत की। जब दंडवत की तो भगवान देख ही नहीं रहे अपनी मां की तरफ। तब अद्वैताचार्य कह रहे हैं प्रभु आपकी जननी आपको प्रणाम कर रही है। कहती ये मेरी कृपा की पात्र नहीं है। ऐसा क्यों प्रभु? ये मेरे भक्तों का उपहास करती थी। देखो भगवान को भक्त कितने प्यारे हैं। तब वो कहते हैं प्रभु ये इनका आपका वात्सल्य भाव आपके लिए था, वात्सल्य भाव माँ है आपकी ये। अच्छा जाओ तेरे अपराध क्षमा किए। भगवान ने अपना चरण कमल अपनी माता के सिर पर रख दिया, आशीर्वाद माता को मिला। तो भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय है। महाप्रभु ने स्वयं भक्ति का प्रचार किया। और अद्वैताचार्य की बात मैं आपको सुनाने जा रहा था। अद्वैताचार्य भगवान जब महाप्रकाश उनका हुआ है तो अद्वैताचार्य को पूछा नाड़ा, नाड़ा मतलब बुढ़े, भगवान मजाक करते थे, क्या चाहिए तेरे को बता, तूने ही मुझे बुलाया पृथ्वी पर गौलोक धाम से। महाप्रभु अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं, महा अद्वैताचार्य ने क्या मांगा जरा ध्यान से सुनना। मेरे पर प्रसन्न है आप? क्या? हाँ बहुत प्रसन्न है। बोलो क्या चाहिए तुमको? कलयुग में कोई कितना भी पतित क्यों नहीं होगा, वो आपकी कृपा से वंचित नहीं होना चाहिए। देखो कितनी देखो दया, भावुक हो जाता हूं मैं। अद्वैताचार्य सभी का सोच रहे, कोई पतित लोगों का कौन है? और पतन को जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान से ये वर मांगा, और इसलिए तो ये विदेशी सब पतित हैं, गौ मांस खाने वाले पतित, व्यभिचारी पतित, अत्याचारी पतित। मैं आपको मतलब एक औरत 10-10 बार 15-15 बार शादी करती है, ये औरतों का लक्षण है। एक बात बताई थी ना, फिर बताता हूँ, नए लोग हैं। एक औरत मुझे सियाटल वाशिंगटन में मिली, वो कहती है माई मदर वॉज मैरिड 17 टाइम। मेरी माता ने 17 शादियाँ की थी, 18वां कसम ढूंढ रही है। ये बात मैंने एक सत्संग में शिकागो में सुनाई, मिस्टर मेहता के घर में। कहते स्वामी जी ये इन्फॉर्मेशन पुरानी है आपकी, ये सूचना पुरानी है। एलिजाबेथ टेलर जो है उसका नाम लिया, वो 27 शादियाँ कर चुकी है, 28वां कसम ढूंढ रही है। 27 करके रिजेक्ट कर दिए। ये है वहाँ का हाल, दुर्गति है। महापात के लोगों को भी अद्वैताचार्य ने वर ले रखा था महान गौर भगवान से, महाप्रभु से। महाप्रभु को कृपा करनी पड़ी उनके कहने पर, और निमित्त बने हमारे गुरु महाराज। भगवान की वाणी, भगवान ने यही कहा था कि पृथ्वी स्वतंत्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। आज हो रहा है। तो श्रीवास ठाकुर जी बड़े दया में अपने भाइयों को मार्गदर्शन करते थे, भाइयों का, और महाप्रभु के बड़े प्रिय थे ये। श्री अद्वैताचार्य प्रभु के संग में उन्होंने भागवत अध्ययन किया तथा भगवान के अवतार हेतु प्रार्थना की। अद्वैताचार्य ने प्रार्थना की, प्रभु कृष्ण को कहा पृथ्वी पर आओ और पतितों का उद्धार करो प्रभु। उन्होंने प्रार्थना क्यों की? क्योंकि केवल कृष्ण का अवतार ही उस समय नदिया को उत्पीड़ित करने वाले निर्णित नास्तिकों, तर्कशास्त्रियों तथा दंभी पंडितों के मध्य पुनः वैष्णववाद स्थापित कर सकता था। नदिया में भगवान प्रकट हुए। वहाँ की क्या गति थी, यहाँ वर्णन आ रहा है। वहाँ के जो उत्पीड़ित करने वाले लोगों को, निर्णित नास्तिकों, तर्कशास्त्रियों तथा दंभी पंडितों के, पंडित लोग दंभी बन गए थे वहाँ के,
पुनः वैष्णव स्थापित कर हो सके, ये भगवान ही कर सकते थे। तो अद्वैताचार्य ने प्रार्थना की, जो वो भी महाविष्णु के अवतार हैं, उन्होंने तुलसी दल और गंगा जल से भगवान की पूजा की। भगवान आए और उन्होंने सबको भक्ति का दान दिया। भगवान को भी बड़ा परेशान किया, पर भगवान को परेशान थोड़ा कर सकता है कोई। बड़ी आलोचना करते थे, लेकिन भगवान तो सहनशीलता की मूर्ति हैं, वो सब जानते हैं। तो श्रीवास की पत्नी मालिनी सची देवी की परम सखी थी। वे एक धात्री के रूप में निमाई की सेवा करती थी। भगवान जब प्रकट हुए सची माता के घर में, तो श्रीवास की पत्नी जो मालिनी थी, वो एक दाई की तरह काम करती थी। जब विशंबर प्रकट हुए, पहले पुत्र सच्ची माता के, समस्त भक्तगण के हृदय वत्सल्य भाव से संपूर्ण हो गए। गौरचंद्र मालिनी एवं श्रीवास से दूसरे माता पिता के सदृश प्रेम करते थे। श्रीवास आंगन निमाई की बाड़ी घर से 200 गज उत्तर की ओर स्थित था। श्रीवास पंडित के भव्य भवन में विशाल सुखद कक्ष, एक ऊंची सुरक्षात्मक सीमा, प्राचीर तथा हरे भरे सघन परनिल कुंज व निकुंज थे। प्रत्येक रात्रि श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके प्रिय मित्र वहाँ हर्षोन्माद कीर्तनों का आनंद उठाते तथा वृंदावन के रसों का आस्वादन करते थे। भगवान कलियुग का धर्म सिखाने के लिए आए ने, तो पहले वहाँ श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन होता था, वहाँ आनंद लिया जाता था। यहीं पर मुसलमान काजी ने क्रोधवश में श्री कृष्ण के संकीर्तन आंदोलन को दबाने के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयास में उनका पवित्र मृदंग तोड़ दिया। मृदंग बजाते नहीं यहाँ पर, तो काजी जो था कीर्तन का प्रचार रोकने के लिए मृदंग तोड़ दी। मृदंग मिट्टी की बनती है, वैसे तोड़ दिया। उस घटना के अनंतर श्रीवास आंगन खोल भंग डांगा, वह स्थान जहाँ मृदंग तोड़ा गया था के नाम से विख्यात हो गया। काजी ने संकीर्तन पर रोक संबंधी एक अध्यादेश जारी कर दिया। कहा, गाय की उल्लंघनकारियों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बना दिया जाएगा तथा वे अपनी संपत्ति से हाथ धो बैठेंगे। यद्यपि अधिकांश नदिया निवासी इस आदेश से भयग्रस्त हो गए। श्रीवास पंडित इस मंतव्य कानून पर हंस दिए। काजी ने ये निकाल दिया, जो सुना आपने, सब छीन लिया जाएगा, मुसलमान बना दिया जाएगा। श्रीवास तो हंसे, बाकी डर गए, भाई मुसलमान उनका ही राज्य था। श्रीवास आंगन के भीतर भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने समस्त नित्य पार्षदों को अपने दिव्य रूप से दर्शन दिए। दिव्य रूप कृष्ण है, वो दर्शन दिए। श्रीवास पंडित का घर श्री गौरांग के संकीर्तन आंदोलन का मुख्यालय था। वहाँ से संकीर्तन आंदोलन श्रीवास आंगन से शुरू हुआ था, उनके घर से। यहीं पर दैनिक भागवत कथा, सुबह कथा होती थी भागवत की, रात्रि कीर्तन तथा भगवान गौर राय की अनेक अंतरंग ब्रज लीलाएं घटित होती हुई। ब्राह्मण समुदाय के मुख्य विद्वान श्रीवास पंडित एवं श्री अद्वैताचार्य ने अपने संपूर्ण सामर्थ्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने तन मन
सदन, प्रियजन, परिजन तथा सकल संपत्ति श्री गौरांग महाप्रभु को की सेवा में भेंट कर दी। हम सबको भी अपना तन मन धन सब कुछ गौरांग महाप्रभु के चरणों में लगा देना चाहिए, इन सब से सीखना चाहिए। अगर हम लगा देते हैं सब कुछ इनके चरणों में, इन सब की कृपा से हम गोलोक धाम को जाएंगे। लेकिन मुंह माया फंसे हैं ना हम लोग। मुंह माया जब तक रही तो धाम नहीं मिलेगा, मुंह माया वापस खींच के यहां ले आएगी। वे किसी अन्य देवी अथवा देवता को नहीं जानते थे। श्रीवास पंडित अपने परिवार का भरण पोषण इसलिए नहीं करते थे कि वे उनके संबंधी थे, वरन इसलिए कि वे श्री चैतन्य के प्रेमी सेवक थे। तो देखो, देवी देवताओं का सम्मान करना है। जैसे यहाँ आया बनो कि किसी देवी देवता को नहीं जानते थे, हमें तो केवल कृष्ण को जानना है। और भगवान ने गीता में भी कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी एक ही शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुच, मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत करो। श्रीवास पंडित जीव तत्व हैं, वो मतलब साधारण जीव है, मतलब वे बद्ध जीवों के हितैषी थे। हम बद्ध जीवन सारे हमारा भला चाहने वाले थे। श्रीवास ठाकुर श्री गौरांग महाप्रभु के संघ संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीवास ठाकुर जी महाराज ने। बोलो श्रीवास ठाकुर जी महाराज की। श्रीवास पंडित लोक लोकांतर के प्रचारक तथा भगवान के निष्ठावान पार्षद नारद मुनि हैं। ये नारद जी के अवतार हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो श्रीवास ठाकुर जी महाराज की। तो ये भगवान के पार्षद जो हैं, इनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। इनकी कृपा से हमें भक्ति मिल सकती है। तो गुरु महाराज की कृपा से आज मैं कुछ ये कहना चाहता था आपसे, वही कहने का प्रयास करूंगा। समय तो आगे बढ़ता जा रहा है। जितने भी संसार में हम लोग हैं ना, या जितने भारत में हैं, या जितने गुजरात में हैं, या जितने सूरत में हैं, या जितने पास में हैं, हम सभी एक भगवान की संतान हैं। लेकिन अपने कर्मों के कारण हम बटे हुए हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। प्रायः लोग मोह माया पड़े हुए हैं, प्रायः लोग धन एकत्रित कर रहे हैं, कई भक्ति में भी लगे हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति, आपने अपने मन में भावना जागृत करनी है, सभी भगवान के हैं। भगवान ने गीता में कहा है ना, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। जितनी योनियां हैं, बीज देने वाला पिता मैं हूं। इसलिए भगवान हमारे पिता है। अब अपने पिता का थोड़ा ध्यान करें, सब मेरे पीछे बोलेंगे। तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव माता तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या च ध्वरिणं तुमैव, तुमैव सर्वं मम देव देव। हे मेरे देवों के देव भगवान, मेरे लिए आप सब कुछ है। भगवान को पाना नहीं, सबने पाना नहीं। इसका सर हिला, आज ऐसे किया तुमने, बाकी चुप करके बैठे हैं। अरे मन बनाओ, हाँ पाना है भगवान को। नहीं पाओगे तो फिर पाना तो फिर भी कुछ पड़ेगा, यमदूत मिलेंगे और क्या मिलेंगे। बड़े कष्टप्रद हैं, वो ना मिलें किसी को भी। तो भगवान हमारे सब कुछ है।
जैसे एक भजन है दूसरा, वो भी सुना देता हूँ मैं आपको। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, तुम्ही कोई न अपना सिवा तुम्हारे। हरि बोल। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खवैया, तुम्ही हो नैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम जो तुम हो दाता तो हम भिखारी, चरणों में अपने सदा ही रखना, चरणों में तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो ब्रह्मा, तुम्ही हो विष्णु, तुम्ही तुम्ही हो स्वामी, तुम्ही हो ईश्वर, तुम्ही दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो, आवाज निकालो।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर जय जय प्रभुपाद 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 जय। लंबे ध्वनि हरि हरि बोल की करो। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। ये देखो पगड़ी वाला नहीं, तुम क्यों नहीं हरि बोल कर रहा भाई? हैं? तेरे जैसे चेले बन जाएंगे हमारे, तू तो चेला बनना चाहता नहीं अभी, तो लोग कहेंगे यहाँ पगड़ी वाला नहीं नाचता हूँ, क्यों नाचे? ऐसे नहीं चलेगा। पगड़ी वाले आ गया, आज आ गया। तुमको हम अपना नाचने का लीडर बनाना चाहते हैं। अभी हरि बोल ऊंचा तूने पंखे को छूना है, दूर से छूना है। हंस रहा है। हाथ ऊपर। नित्य गौर पे बुलंदे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रयास किया थोड़ा कि चलो कोई बात नहीं, इधर ही बैठ जाए। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, याद रखो याद रखो, हमें भगवान को मिलना है। ये शरीर भगवान को पाने के लिए मिला है, और कोई काम इस शरीर का नहीं है। बाकी काम मलिन मन की उपज है। मलिन मन जो है हमको भटका रहा है।
ये इन शब्दों को याद रखो। मलिन मन की हर बात बेकार है। पर ये फिर अब मन मलिन है, शुद्ध कैसे होगा? ये कली पावन अवतारी श्रीवास ठाकुर पंच तत्व में से एक है। इन सब की कृपा से हरि नाम मिला हमको। मलिन मन की हर बात बेकार है, शुद्धि होगी हरि नाम ही सार है। हरि नाम ये हरे कृष्ण 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 हरे राम। देखो मेरी सबसे निवेदन है, खास करके दीक्षित लोगों से तो विशेष करके, भक्ति को व्यापार ना बनाएं, स्वार्थ त्यागें। अगर आपने दीक्षा ले रखी है ना, निस्वार्थ भाव से कार्य करो। आपको अपने परिवार, सारा संसार एक ही परिवार है, भगवान का परिवार है। अगर ये दृष्टिकोण लाएंगे आप तो भगवान के पास जा पाएंगे। अपने परिवार की आपको चिंता और किसी की चिंता नहीं है, ये ठीक नहीं है। जो गुरुदेव ने सारे संसार को अपना परिवार समझा और बना के दिखा दिया। जो लोग आलोचना करते थे भारत की, वो इनके सब सेवक बन गए, भक्त बन गए, और उन्होंने इनके इशारे पर सारी दुनिया में प्रचार कर दिया। ये जो स्वार्थ भाव आ जाता है, हमारी शुद्धि नहीं है ना, हम अपना सोचते हैं, वो ठीक नहीं। वो श्लोक वसुदेव वाला निकालो, शास्त्र क्या कहता है। एक श्लोक है, अभी मैं आपको वो पढ़ के श्लोक सुनाता हूँ। सबको इस श्लोक पर विचार करना चाहिए। अभी निकलेगा वो श्लोक, जल्दी से ही आ जाएगा। वसुदेव कुटुंबकम अथम वसुंधराय नेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। ये महोपनिषद में ये श्लोक आया है। यह अपना बंधु है और यह अपना बंधु नहीं है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं, जिनका छोटा दिल है। उदार हृदय वाले लोग, जैसे हमारे गुरु महाराज, उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। पूरी धरती है परिवार है। कोई जाति भेद नहीं, कोई रंग भेद नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, मान लो। और ये भी कहा ना भगवान ने, भगवान के मुखारबिंद श्लोक है वो, अभी याद आ रहा था, आ जाएगा, भूला था। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शूनी शेव सपा के च पंडिता समदर्शना। जो वास्तव में पंडित की परिभाषा भगवान बता रहे हैं गीता में, जिसे बात ज्ञान है, विद्या, जो विद्या से परिपूर्ण है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शूनी शेव सपा के च पंडिता समदर्शना। जो वास्तव में पंडित, उसकी क्या परिभाषा है? उसकी नज़रों में एक ब्राह्मण, एक गाय और एक व्यक्ति जो नीच जात का, और एक कुत्ता, और एक कुत्ते को खाने वाला। कुत्ते भी खाते हैं लोग। एक समान आत्मा सभी में एक समान है। जो कुत्ते का खाने वाला है, उसके अंदर भी आता वही है जो हमारे अंदर है, लेकिन कर्मों के कारण वो ऐसा बन गया। उन पर भी दया दिखाई। ये जो कली पावन अवतार, ये हमारे गुरु महाराज, सब पर दया। भगवान दयालु हैं। महाप्रभु ने तो वन्य प्राणियों पर दया की। जब गौर भगवान झारखंड के जंगल से आ रहे थे, जंगली जानवरों से कीर्तन करवाया उन्होंने, सबका उद्धार हो गया। धाम में चले गए सब जानवर पशु। ये है ये आंदोलन। सबको धाम में जाने का अवसर है। खुद जाने की तैयारी करो। बोलो, करोगे या नहीं?
जो जो नहीं करेगा वो हाथ खड़ा करो। झूठ नहीं बोलना। एक सरल आ रहा है पीछे, तू नहीं जाएगा? तूने ऐसे किया ना नीचे सर, मूछें तेरी छोटी छोटी, बोल नहीं रहा कुछ भी, तेरे साथ हंस रहा है ना जो देखें, तेरे पास बैठा है, उसे समझ नहीं आया ध्यान कहीं हो रही है उसका। भगवान के पास जाना तो नहीं, नहीं ऐसे कर रहा है, मुंह से बोल। लोगों को प्रेरित करना है, लोग हाँ जाना है, मुझे भगवान के पास जाना है। माता और सभी माता को जाना है भगवान के धाम में। कौन कौन सी है जो नहीं जाना चाहती? सभी जाना चाहती हैं। मौका है, ऐसा योग्य बनाना अपने आप को धाम में जाने के योग्य। योग्यता है सब में, पर वो ढकी हुई है, उसको पुनः जागृत करना है। तो हरि बोल, उसकी जरूरत नहीं, हटा दिया। चलो, तो हमें मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, अगर आपको कोई दिखता है वो कुछ गलत कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा, आप ये कहे मुझे क्या दिखाए पहाड़ में, नहीं, वो भी आत्मा, वो भी परमात्मा का है, उसे समझाने का प्रयास करना है। समझे नहीं समझे उस पर छोड़ दो, पर आपने प्रयास करना है। भगवान ने कहा भी है ना कि जो सभी से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है। तो सभी भगवान की सृष्टि है, उनकी रचना है, सारे जीव उनके बनाए हुए हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, किसी में कोई दोष दिखे उसको सुधारने का प्रयास करो, प्रयास करना चाहिए। और एक बीमारी हमें क्या है, हमें अपने दोष तो दिखते नहीं, दूसरों को दोष देखते हैं। दूसरों में भी होते हैं, पर अगर मेरे में दोष हैं तो दूसरों को देखने में मुझे क्या लाभ होगा उससे? मेरे थोड़े जाएंगे, वो तो बने रहेंगे। मैं अपने दोषों को निकालूं और दूसरों की मदद करने का प्रयास करूं, यही आंदोलन है। गुरु महाराज ने अकेले ये किया और ये कहते कहते चले गए वो धाम में। उन्होंने ये कहा, अगर 100 अच्छे भारतीय मुझे मिल जाएं, क्योंकि याद रखो भारत में जिसका जन्म हुआ है ना, वो बड़ी भाग्यशाली आत्मा है। गुरु महाराज कहते थे, मुझे 100 अच्छे भारतीय मिल जाएं तो मैं सारी दुनिया को बदल सकता हूँ। लेकिन भारतीय लोग मेरे आंदोलन को नहीं समझ रहे। भारतीय लोग सब अंग्रेज बनना चाहते हैं, विदेशियों की नकल कर रहे हैं, अपनी संस्कृति नहीं चाहिए। अभी देखो यहाँ पर धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है हमको, खाली पंडित जी ने पहनी है, इसने पहनी है, आम लोगों को शर्म आती है। गुरु महाराज ने विदेशियों के धोती कुर्ते पहना दिए, हमें शिखा रखते शर्म आती है। विदेशियों की इतनी इतनी लंबी शिखाएँ हैं, तिलक लगाते शर्म आती, सब तिलक लगाते हैं। ये सारा संसार कृष्ण भगवान का है और सत्संग का सार ये है, कहीं किसी में दोष देखिए उसको अपना ही समझो। और याद रखो, आपकी और हमारी हर करनी को भगवान देख रहे हैं। वो कहीं आना थोड़ा उन्हें, हृदय में बैठे हुए हैं। गीता में कहा है भगवान ने, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुना तिष्ठति, ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। पंडित जी इसका अनुवाद कर सकते हैं आप? नहीं। भगवान कहते हैं परमात्मा के रूप में मैं हर प्राणी के हृदय में बैठा हूं। आत्मा है, आत्मा के साथ परमात्मा भी है। तो सब में भगवान को देखो, कि भेदभाव समाप्त करो, ताकि हम अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर सकें। हमारा गंतव्य स्थान वैकुंठ लोक है, वहाँ जाना है हमने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका
आभार व्यक्त करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको वो सद्बुद्धि दें, भक्ति दें, शक्ति दें, ताकि कुछ अच्छा कार्य करने में हम लोग निमित्त बन सकें। अगर बहुत सारे ज़्यादा संख्या हम लोग नहीं कर रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है। हमारे पास एक व्यक्ति आया हरिद्वार में, अकेला बेचारा, वो रोज कीर्तन करने जाता था, खड़ताल लेकर अकेला हरिद्वार का 2-3 दूर के चक्कर लगा के आ जाता। मुझे बड़ा अच्छा लगे उसके बाद। अकेले भगवान हमारे साथ में, भीड़ भाड़ से कुछ नहीं होता। हम कहते ज़्यादा लोग नहीं, हमारे साथ है, कोई बात नहीं। काम के अभी देखो, एक सूरज पूरी दुनिया को रोशनी करता है, करता नहीं करता? सूरज बनो, सितारे क्यों बने हो आप? सितारों की कोई गिनती नहीं है, कोई कीमत नहीं होगी। तो अच्छे बनो और ये सबसे अच्छा आंदोलन, इसको आगे बढ़ाओ। प्रभुपाद कृपा से ये केंद्र खुला है, कुछ हाथ में अच्छा कार्य कर रही हैं, आप भी करो। एक आदमी का काम नहीं है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में टीम वर्क। टीम मिल करके काम करने का है, ये अकेले का नहीं। और जो अच्छा कार्य कर रहा है उसका उत्साह बढ़ाओ। जो ठीक नहीं कर रहा है, जो कोई गलती कर रहा है, जो स्वार्थी है, इधर भी स्वार्थ दिख रहा है उसको अपना, उसको समझाने का प्रयास करो। भाई ऐसा मत करो। वैसे तो रामायण में वर्णन आता है, सुर नर असुर मुनि की जरीती, सुर नर असुर मुनि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग। सुर देवता, नर मनुष्य, असुर राक्षस, ऋषि मुनि, सुर नर असुर मुनि की जय रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ नहीं, स्वार्थ का परित्याग करना है। स्वार्थी व्यक्ति को भगवान नहीं मिलते, परमार्थी को मिलते हैं, जो दूसरों के कार्य के लिए लगा हुआ है, जो दूसरों का भला कर रहा है। और भला देखो, गुरु जी की कृपा से एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। भलाई के काम भी लोग कर रहे हैं। गुरु महाराज ने क्या कहा, एक आदमी के पास एक पिंजरे में पंछी है। वो क्या करता है, पिंजरे को रोज पॉलिश करता है, साफ सुथरा रखता है, पंछी को खाने के लिए नहीं देता। पंछी मांगेगा तो नहीं ना, धीरे धीरे पंछी कमजोर होके मर जाएगा। ये बुद्धिमत्ता है, मूर्खता है। ये शरीर है पिंजरा, पंछी है जीवात्मा। आत्मा की खुराक परमात्मा का भजन चिंतन। आत्मा परमात्मा की है। इस पिंजरे से थोड़े समय के लिए संबंध है, या आपका पिंजरा या मेरा पिंजरा या स्त्री का पिंजरा या पुरुष का। ये नश्वर है, इनका त्याग करना है। पिंजरे से प्रेम मत करो, इसके अंदर रहने वाली आत्मा से प्रेम करो, आत्मा का उत्थान करो। इसी से हमारा भी मंगल होगा और निमित्त बने हम जिसका उत्थान करने में, उसका भी मंगल होगा। अरे बोल, ये शिक्षा हो गई नहीं? हम लोगों में ये 22 मार्च, आज 22 है ना, 22 तारीख को प्रभुपाद की शिक्षा। हम लोगों से कृपा अथवा सहायता मांग सकते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, किंतु हमें अवश्य समझना चाहिए कि भगवान की अनुमति के बिना कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। ये भी ध्यान रखो। दूसरों से सहायता मांग सकते हैं, लेकिन भगवान की जब तक अनुमति नहीं होगी, कृपा नहीं होगी, कोई हमारी सहायता नहीं करेगा।
इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी है। मान लीजिए हम किसी धनी व्यक्ति से कुछ योगदान मांगने जाएं, श्री कृष्ण उसके हृदय में है, भगवान उसके हृदय में बैठे हुए हैं, और यदि वे कहे तुम इसे धन दे दो तो वह दे देगा, क्योंकि अभी हम वह इतना भाग्यशाली नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण ने उसे निर्देश नहीं दिया। तो इसमें दुखी होने की बात नहीं है, यही हमारा सिद्धांत होना चाहिए। देखो गुरु महाराज जो समझा रहे हैं यहाँ पर, किसी अमीर आदमी के पास हम गए मांगने के लिए, अगर उस पर कुछ कृपा होगी भगवान की, भगवान उसको अंदर, सबके अंदर हृदय में बैठे हुए हैं, कृपा अगर हो गई तो भगवान जो हैं प्रेरणा कर देंगे। अगर नहीं की तो उस पर कृपा नहीं है, कोई चिंता नहीं, और कोई मिल जाएगा जिस पर कृपा है। 5 उंगलियां अपने हाथ में बराबर नहीं है। तो गुरु महाराज की शिक्षाएं, सिद्धांत जो हैं, इनको जीवन में धारण करना है और जीवन को सफल बनाना है। बोलो पतित पावन जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो गौ निताय पंच तत्व की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो राधा माधव भगवान की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो गौ निताय पंच तत्व की। हरे कृष्ण। आनंद। यहाँ बैठे किसी को प्रश्न तो नहीं? आनंद मंगल प्रभु गोवा से। कोई बात नहीं आ रही। अरे भाई माइक दी तो चालू करके दो ना। आनंद मंगल प्रभु गोवा से। आनंद मंगल कहाँ से? गोवा। गोवा। हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, सर्वमंगला देवी दासी मेरी पत्नी अभी प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती की है। कृपया अपना आशीर्वाद दें ताकि जो भी संतान आए वो भक्त बने और प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाएं। महाराज जी, अस्पताल आने से पहले हमने मंगल आरती और तुलसी आरती की, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरी शुभकामनाएं बिटिया के लिए भी और तुम्हारे लिए भी, सबके लिए, और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। बाकी ये जो दया और ये महानता के भंडार तो प्रभुपाद है, उनके चरणों में हृदय से प्रार्थना करोगे वो जरूर सुनेंगे, बहुत दयालु है वो। रेवती माता पठानकोट से। कौन सी माता? रेवती। रेवती माता। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कृपा करके आप मुझे अपना आशीर्वाद दें और अपने चरणों का आश्रय प्रदान करें ताकि मैं भगवान की सेवा कर सकूं, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकूं और आपको प्रसन्न कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में प्रचार कर सकूं। आपके चरणों की दासी रेवती पठानकोट से। रेवती माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। लेकिन जिस चीज़ का भी जन्मदिन हो मनाया जाता है ना, लड्डू खिलाता है। उन्होंने भेजा। रेवती ने किया कुछ प्रबंध? जी कर दिया जी। बता दिया करो, फिर मैं पूछूंगा ही। रेवती, मैं पूछ रहा हूँ तेरे को, तूने आगे ही प्रबंध कर दिया है। धन्यवाद। मेरी शुभकामना बेटी तेरे साथ। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। आज तेरा जन्मदिन है तो खूब प्रचारक बने। तेरे कोटा में 10,000 माताओं को भक्त बनाना है पठानकोट की, ये ध्यान रखना तुम। एक कोटा पूरा करो, फिर दूसरा कोटा बाद में दूंगा मैं। कर्नल प्रकाश वीर जी चेन्नई से। हरे कौन से? जो कलकत्ता में, चेन्नई में चले गए। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कर्नल कौन? कर्नल प्रकाश? प्रकाश वीर। प्रकाश वीर। प्रकाश वीर। हाँ, तो उसे शब्द नहीं ठीक सुनाई दे रहा। गुरु महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन के अवसर पर प्रेम भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। आपकी कृपा से 32 माला का जप कर पाता हूँ। हरे कृष्ण। प्रकाश वीर जी,
आप ब्रिगेडियर कब बन रहे हैं? मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। इनके तरफ से भी कुछ पहुंच गया नहीं? अभी पहुंच जाएगा, हैं? अभी भेजेंगे, अभी भेजा नहीं, भेज देंगे। अच्छा, तो आपका जन्मदिन यहाँ मनाएंगे, भक्त लोग, भक्तों का मुंह मीठा कराया जाएगा आपके जन्मदिन के ऊपर। और मेरी शुभकामनाएं। आप 25 माला कर रहे हैं, कोशिश करें 32 करने की। 32 कर रहे हैं? 25, मैंने 25 समझा। अब 32 कर रहे हैं तो और थोड़ी सी बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ। वैसे भारतीयों के लिए 64 माला हैं, 32 कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और अगर आप रिटायर हो जाते हैं, जल्दी जाके भर्ती हो जाओ, हमारे साथ प्रचार में लगना है आपने, जय जयकार करनी है। राजवीर जी। रुक्मावती माता दिल्ली से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मेरी छोटी बहन कल सुबह से आईसीयू में एडमिट है, बहुत छोटी सी उम्र है। आपसे, आप कृपा के सागर हैं, आप भगवान श्री कृष्ण से उनके लिए प्रार्थना कर दें, वो सही हो जाएं। गुरु महाराज जी कृपा करें। क्या मैं समझा नहीं पूरी बात? कौन था? उनकी छोटी बहन आईसीयू में एडमिट है। किसकी? रुक्मावती माता, रुक्मावती? धनी राम की वाइफ। अच्छा अच्छा, वो हॉस्पिटल में है? उसकी छोटी बहन। उसकी छोटी बहन, अच्छा अच्छा, ऐसे बताया ना उसका जी। तो रुक्मावती, मेरी शुभकामनाएं। तुम भी कीर्तन करो अपनी छोटी बहन के लिए, भगवान का नाम लो। एक भक्त यहाँ बैठा हुआ है, इंद्रानुज, ये बड़ा बीमार हो गया अमृतसर में, तो इसको ब्रेन हेमरेज हो गया, बड़ी खतरनाक बीमारी। तो इसकी गुरु बहन डॉक्टर कहती है, मुझे फ़ोन करती है, मैं वृंदावन में था, कहती है ब्रेन हेमरेज हो गया प्रभु जी को, बड़े रो रहे हैं। तो मैंने क्या करना है? कहते अभी ब्रेन का ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन से क्या होगा? कहते पैरालिसिस हो सकता है, वॉइस जा सकती है, आई साइट जा सकती है। मैंने कहा भाड़ में जाएगा, ऐसा ऑपरेशन नहीं करना। मैंने फ़ोन किया कुंती माता को, मैंने कहा ऐसे तुम्हारा गुरु भाई बीमार हो गया है, अखंड कीर्तन शुरू करो। जैसे खंड कीर्तन शुरू हुआ, आगे क्या होगा वो इन्हीं के मुंह से सुन लो। माइक दे दो भाई इनको, ताकि आप लोगों की सबकी श्रद्धा जागे भगवान के चरणों में। हरे कृष्णा। तो महाराज के आशीर्वाद से अगले दिन से तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई और डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये है नाम का प्रताप। नाम का प्रताप है या नहीं है? बताओ, या नाम की थोड़ी महिमा गाओ। गुरु जी का प्रताप। अरे क्या ये झूठ बोल गया यहाँ पर। नाम का प्रताप, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया ना, गनिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया, करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है। हरे कृष्ण से तेरा बेड़ा पार है, कृष्ण नाम लेने से तेरा, राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है जी, यही करामात है। बजाय इसके भगवान का नाम ले हम क्या करते हैं? दुनिया के झंझटों में आए तू क्यों फंस गया, इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया। आओ शरण कृष्ण की, देखो बाजी मात है। आओ, यही करामात है जी, यही करामात है। कुछ उदाहरण
धन्य ने नाम लिया मुक्ति उसकी हो गई। जीवन की नैया पार उसकी हाँ हो गई। एक शुद्ध भाव से हुई ऐसी बात है। शुद्ध भाव, देखो भाव की बड़ी जरूरत है। शुद्ध भाव होगा तो सब ठीक होगा। यही करामात है जी, यही करामात है। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया। गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। गणिका एक वैश्या थी, वो भी शुद्ध भक्त बनी थी भगवान की। करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है। यही करामात है जी, यही करामात है। देखो भक्ति करना उत्तम है, पर दूसरों को भक्ति में लगाना अति उत्तम है। 98वें अध्याय में भगवान ने कहा है, या इदम परमम गोयम मद भक्तेश विदास्यति भक्ति मई परम कृत्वा मामे वैशति संशया। जो गीता का ज्ञान, गीता के ज्ञान का प्रचार भक्तों में करते हैं, उन्हें मेरी भक्ति मिलती है और अंत में फिर मेरे पास आते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, ना जा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता ना जा भूया अन्य प्रिय तरु भूवि। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। प्रचारक भगवान को बहुत प्रिय है। सभी भगवान के प्रिय बनो। कोई कहो हम कैसे प्रचारक बने, हम तो कुछ जानते नहीं। एक छोटी सी बेटी थी, विदेशी बेटी, सरस्वती नाम था उसका, प्रभुपाद जी ने रखा हुआ। वो प्रचार करती थी, इंग्लैंड में थी वो। कैसे प्रचार करती थी? छोटा सा बच्चा है, अपने उसने भारतीय कपड़े पहने हुए हैं, इतनी सी थी। कोई अंग्रेज जा रहा उसको रोक दी, हाथ का खड़ा करके रोक देती, अंग्रेज रुक जाता था। वो कहती थी, सरस्वती यू नो हु इज कृष्ण, तुम जानते हो कृष्ण कौन है? वो कहता आई डोंट नो, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। सब भगवानों से बड़े हैं। प्रभुपाद कहते सरस्वती प्रचार कर रही है, इतना बच्चा प्रचार कर रहा है। आप सभी प्रचारक बन सकते हैं। दूसरों को कहो भाई कृष्ण भगवान है, प्रचारक बन के। हरे हरे राम, बोलो बोलो। मैं तो आपको प्रचारक बनने के लिए कह रहा हूं। भगवान चैतन्य महाप्रभु पता क्या कह रहे हैं? अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ये देश। तुम जहां के भी हो, जहां तो जो भी तेरा देश है, वहां गुरु बन जाओ। तो मैं गुरु कैसे बनूं? मैं कुछ जानता नहीं। भगवान कहते हैं, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो कृष्ण भगवान ने कहा आप उसको लो। कृष्ण ने कहा मेरी शरण में आओ, आपने कहा कृष्ण की शरण में जाओ। कृष्ण ने कहा मैं सब कुछ हूँ, सबका कारण हूँ, सर्व कारण कारणम। आप ये कहो, आप गुरु बन गए। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण जो एक भक्त के भाव में। तो सभी प्रचारक बनो, जीवन को सफल बनो। आगे इसको ऊपर कर थोड़ा। हम भक्ति करते होता क्या है? दुनिया के झंझटों में
हाय तू क्यों फंस गया दुनिया, इज्जत भी लुट गई रुतबा भी छिन गया, आओ शरण कृष्ण की देखो बाजी मात है। कृष्ण की शरण में आओ, बाजी जीत जाओगे। यही करामात है जी, यही करामात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा रानी की। हरे कृष्ण। हरिसुता प्रभु सूरत से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी दंडवत कहाँ प्रणाम। पर है इस समय? वो सूरत में से कहीं बाहर है? पड़ोस में बैठे। हरिसुता जी कहाँ हो इस समय आप? कहते मैं यही हूँ। महाराज जी एक भजन सुनने की इच्छा है, दर्शन दो घनश्याम। सुना दूं? हरिसुता जी के कहने पे। दर्शन दो घन श्यामनाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्यामनाथ। मन मंदिर की ज्योत जगा दो, घट घट बासी रे, घट घट मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की, युग पूरन मासी रे, पूरन मासी। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुंचे काशी रे, पहुंचे काशी। दर्शन दो घन श्यामनाथ मोरी अखियां प्यासी रे, पानी पी कर प्यास बुझाऊं, पानी नैनन को
कैसे समझाऊं नैनन को, आंख मचोली छोड़ो अब तो, मन के बासी रे, मन के बासी, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो। निर्बल के बल धन निर्धन के, तुम रखवाले भक्त जनों के, तेरे भजन में सब सुख पाऊं, मिटे उदासी रे, मिटे उदासी, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो। आज फैसला तेरे द्वार पर, आज मेरी जीत है तेरी हार पर, हर जीत है तेरी मैं तो चरण, हर जीत है तेरी मैं तो चरण उपासी रे, मैं तो चरण उपासी, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी, द्वार खड़ा कब से मतवाला, मांगे तुमसे हार तुम्हारी, नरसी की यह बिनती सुन लो, भक्त विलासी रे, भक्त विलासी, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, लाज ना लुट जाए प्रभु तेरी, लाज ना लुट, नाथ करो ना दया में देरी, तीन लोक छोड़ कर आऊं, गंगा निवासी रे, गंगा निवासी, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। बोलो घनश्याम नाथ भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो शब्द तो नहीं